भारतीय जनता पार्टी ओवैसी जी को मजबूत कश्मीर के करने लोगों को में क्या कहते हैं, उसमें चौथा था इंडिया के लोग क्या कहते हैं। सर आप क्या कहते हैं कश्मीर के लोगों को? भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पाकिस्तान आतंकवाद पे भाषण देने में मिसप्रिंट का हो सकता है और ये संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लिए होंगे, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री लिए होंगे और इसका जवाब भी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। अभी तो थोड़ा बोलिए सिक्का डॉलर प्रधानमंत्री बराबर कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री आजकल दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी और टाटा जी का साक्षात वार्तालाप करा रहे हैं। ऐसे ज्ञानी हमारे प्रधानमंत्री हैं। किशनगंज के 7वीं क्लास के अर्धवार्षिक एग्जाम में एक सवाल पूछा गया और फिर उस सवाल के बाद खुद सरकार पर ही सवाल खड़ा होने लगा। सवाल था कि व्हाट आर द पीपल ऑफ फॉलोइंग कंट्री आर कॉल्ड। इसका मतलब ये कि इस देशों के में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद से उसमें ऑप्शन दिया गया और ऑप्शन में सबसे पहले उदाहरण दिया गया। उदाहरण था कि द पीपल ऑफ चाइना आर कॉल्ड चाइनीज। उसके बाद से 4 सवाल था। सवाल ये था कि द पीपल ऑफ नेपाल आर कॉल्ड, उसके बाद से फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद से था द पीपल ऑफ इंग्लैंड आर कॉल्ड फिलिंग्स द ब्लैंक्स। और फिर उसके बाद से दो सवाल था वो ये कि द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड, और उसके बाद से जो चौथा था द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। हालांकि जो आखिरी में जो दोनों सवाल था उसका आंसर एक ही है, लेकिन इसके बाद से जो बवाल मचा वो लगातार सियासत में चर्चा होने लगा। इस सवाल पर लगातार चर्चा हो रही है और इसमें जो भाजपा के प्रदेश प्रेसिडेंट है यानी कि अध्यक्ष है संजय जायसवाल जी, वो इस पर लगातार सरकार पर सवाल खड़ा करने लगे कि जो बिहार सरकार है वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, क्योंकि ये जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है वो सवाल का मतलब ही यही है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। क्योंकि अगर कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते तो फिर कश्मीर और भारत को अलग अलग हिस्सों में करके सवाल नहीं पूछा गया होता। और सरकार पर सवाल इसलिए भी खड़ा होने लगा क्योंकि ये जो एग्ज़ाम था, जो परीक्षा था, वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित किया गया था। और फिर जैसे ही ये सवाल आया उसके बाद से लगातार सरकार पे सवाल खड़ा होने लगा। इस पर संजय जायसवाल जी बोल रहे हैं, बिहार सरकार पर कटाक्ष करते हुए बोले कि बिहार सरकार की सोच शर्जील इमाम जैसा है और बिहार के लोगों को सोचना है कि जो नीतीश जी की नीयत है वो कैसी है। और अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है और इनसे बात करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि ये महागठबंधन का हिस्सा है और ये बताएंगे कि आखिर इस सवाल का मतलब क्या था। सर बहुत सर्वप्रथम तो मैंने इस प्रश्न पत्र को नहीं देखा, लेकिन जो आपके मुखार बिंदु से सुने किसी एक जिला में ऐसे सवाल पूछे गए तो इसको हम मिसप्रिंट इसलिए मान रहे हैं कि अगर यह शिक्षा परिषद का क्वेश्चन होता तो संपूर्ण बिहार में होता, किसी एक जिले में का नहीं होता और हर जिले में प्रश्न पत्र प्रिंट होता है। तो मुझे लगता है कि ये मिसप्रिंट के मामला है बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में यह मामला अवश्य गया होगा और यथोचित कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता में पूछा गया और किशनगंज में इस समय भाजपा बड़ा एक्टिव है, इसलिए भी और मामला चर्चा होने लगा। सर सवाल का मतलब ये है कि व्हाट आर द पीपल ऑफ कश्मीर आर कॉल्ड, और फिर उसके बाद से पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड। इसका मतलब है कि कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं, भारत के लोगों को क्या कहते हैं। इस पर आपके क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी किशनगंज में एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी जी को मजबूत करने में एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी पीएफआई पाकिस्तान आतंकवाद पे भाषण देने में एक्टिव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, संपूर्ण भारत उनका है, तो वो रोजगार पे जवाब देने में क्यों एक्टिव नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट है उस पर जवाब देने को क्यों नहीं है, महंगाई पे क्यों नहीं जवाब देती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले भी सवाल पूछ रही थी, आज भी सवाल पूछ रही है और आप यकीन मानिए, विश्वास दिलाता हूं कि 24 के बाद विपक्ष में जाके भी वो सवाल करेगी, क्योंकि वो सत्ता में रह के काम नहीं कर पाती है, सिर्फ सवाल करती है। कभी ऐसी सरकार को आपने देखा है कि 8 साल तक विपक्ष से सवाल पूछता हो, काम नहीं करता हो? क्या काम किया? बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पेपर आयोजित किया गया था, उसमें सवाल पूछा गया था। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उसके आप एक हिस्सा हैं, तो इस पर जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी तो आपकी होती है ना। निश्चित तौर पे मैंने कहा कि यह चूंकि शिक्षा परिषद का क्वेश्चन होता तो संपूर्ण बिहार में होता, तो मैं क्वेश्चन को देखा भी नहीं। अगर किसी एक जिला में है और आप बोल रहे हैं तो ये मामला
मिसप्रिंट का हो सकता है और ये संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य लिए होंगे, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री लिए होंगे और इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। आप बता रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को नहीं देखा। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन था व्हाट आर द पीपल फॉलोइंग ऑफ कंट्री आर कॉल्ड। उसमें ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था, इंग्लैंड के लोगों को क्या कहते हैं, नेपाल के लोगों को क्या कहते हैं। तीसरा जो सवाल था कि कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं, उसमें चौथा था इंडिया के लोगों को क्या कहते हैं। सर आप क्या कहते हैं कश्मीर के लोगों को और इंडिया के लोगों को? सबको पता है कि हमारे पूर्वज अपनी जान की आहुति देकर, कोरे खा के, सूली पे चढ़ कर, सभी धर्मों के लोग, न कि एक धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग ने सूली पर चढ़ चढ़ कर इस भारत को आज़ाद कराया, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अरुणाचल से लेकर संपूर्ण भारत तक है। वहाँ पूरे भारत के लोगों को सिर्फ भारतीय कहा जाता है और भारतीय ही नहीं, निष्ठावान भारतीय कहा जाता है, जिसका उदाहरण है राहुल गांधी जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं। तो लाखों का हुजूम चल रहा है और जो अलगाववादी व्यवस्था पनपाना चाहते हैं, अलगाववादी व्यवस्था पे जाना चाहते हैं, राहुल गांधी की पदयात्रा के साथ अलगाववादी व्यक्ति का अंतिम यात्रा होगा। सर जिस प्रकार से सवाल था कि कश्मीर को अलग दिखा दिया गया, भारत को अलग दिया गया, जो पूछने वाले थे उनके मंशा तो यही दिख रहा है और इसी पर लगातार भाजपा हमलावर हो गई और आप सर अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं वो चीज़ें। देखिए मैंने क्या कहा, उस प्रश्न को मैंने नहीं देखा, बावजूद आप सवाल कर रहे हैं तो मैं इसका उत्तर देने में कहीं हिचक नहीं रहा हूं कि अगर यह शिक्षा विभाग का प्रश्न होता तो संपूर्ण बिहार का होता, क्योंकि एक जिले में ऐसी मिसप्रिंट का देखा गया है। अगर ये मिसप्रिंट का मामला आया भी है फिर भी हमारी जवाबदेही बनती है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में गया होगा और जाने के बाद इसका निस्तारण अवश्य होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तूल देना चाहते हैं, थोड़ा काम करके तो भाई दिखाइए कि रोजगार पे बोलिए, शिक्षा पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गया उस पे बोलिए, डॉलर पे भी तो थोड़ा बोलिए। सिक्का डॉलर प्रधानमंत्री बराबर कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री आजकल दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी और टाटा जी का साक्षात वार्तालाप करा रहे हैं। ऐसे ज्ञानी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो यही होगा भारत का। चलिए ठीक थे हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक पर्सन और जो किशनगंज के 7वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल के बाद से लगातार इसकी चर्चा हो रही है। सवाल था कि व्हाट आर द फॉलोइंग कंट्री आर कॉल्ड, यानी कि देश के लोगों को क्या कहते हैं, और उसके बाद से ऑप्शन था कि द पीपल ऑफ चाइनीज आर कॉल्ड चाइनीज, यानी कि उदाहरण था कि चाइना में रहने वाले लोगों को चाइनीज कहते हैं। उसके बाद से 4 सवाल था। सवाल ये था कि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, नेपाल में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद से जो 2 आखिरी सवाल था कि कश्मीर में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, और आखिरी सवाल था कि भारत में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। यानी कि जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था उनका मंशा कुछ भी हो, लेकिन इस सवाल से मतलब तो यही निकल रहा है कि वो कश्मीर को और भारत को अलग अलग हिस्सा मानते हैं। और इसी पर सवाल उठ गया, क्योंकि सवाल उठना भी लाजमी था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं है कि कश्मीर एक भारत का अटूट हिस्सा है और भारत का हिस्सा हमेशा से रहा है। और जब इस तरह से सवाल पूछा जाए, वो भी 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में, और वो भी उस परीक्षा में जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित किया गया हो, तो फिर उसमें सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। और फिर जैसे ही परीक्षा सामने आया, पेपर वायरल होने लगा, फिर इस पर बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, वो हमलावर हो गए सरकार पर। वो एक फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखे, जिसको फेसबुक ने हटा दिया। फिर उसके बाद से संजय जायसवाल जी लिखते हैं कि बिहार सरकार की सोच शर्जील इमाम जैसा है, अब बिहार के लोगों को तय करना है कि नीतीश कुमार यानी कि जो सरकार चल रही है उनकी मंशा क्या है। बाकी देखिए, इस पर हमको लग रहा है कि अब लगातार मामला बढ़ता जाएगा। मुद्दा गरमा रहा है, मुद्दा इसलिए गरमा रहा है कि मामला कश्मीर का है। कश्मीर को लेकर भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि कश्मीर भारत का एक अटूट हिस्सा है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन उससे संबंधित जब सवाल पूछा जाएगा, और सवाल 7वीं क्लास के अर्धवार्षिक परीक्षा में, और वो भी किशनगंज में, जहां भाजपा इस समय काफ़ी प्रचार एक्टिव है, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। और बाकी देखिए इस पर आगे क्या क्या मामला आता है। हमको लगता है कि ये सवाल अभी जो इस मुद्दा है और गरमाएगा और इससे भाजपा और हमलावर होगी। इसमें देखिए सरकार का जवाबदेही क्या होता है। यहाँ पे जो कांग्रेस के स्पोक पर्सन थे वो बता रहे हैं कि वो मिसप्रिंट के वजह से हुआ है, क्योंकि अगर सरकार के ऐसा कुछ मंशा होती तो फिर पूरे बिहार में ये पूछा जाता। बाकी कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।